भाई यार देखो, आज हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि फर्दर कॉलेज में आपको कोई नहीं बताने वाला। लिटरली आपके दोस्त भी शायद से आपको नहीं बताएंगे, या आपके प्रोफेसर्स हो गए, ठीक है, बाकी आपके क्लासमेट्स हो गए। अगर किसी को पता भी होगा तो भी वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो कुछ सारे चीज़ें हैं जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में रह के चीज़ें एनालिसिस किया है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, फिगर आउट किया है, जो कि इवेंचुअली मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि लोग यार कॉलेज को लेकर के क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं। बट रियलिटी में अगर देखें तो कॉलेज असल में है क्या आपके लिए, वो इवेंचुअली कोई नहीं बताता। लोग बस यही बताते हैं कि कॉलेज लाइफ़ आपकी लाइफ़ होती है और ये लाइफ़ आपकी होती भी है, बट उसमें जाने के बाद आपको क्या-क्या करना होता है वहाँ पर, वो इवेंचुअली कोई नहीं बता रहा होता। हमें खुद से एक्सप्लोर करना होता है, और जब तक हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं बिना किसी मेंटर के या गाइडेंस के, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी एज़ अ मेंटर या कह लो कि गाइडर ने सपोर्ट किया, ठीक है। और इवेंचुअली मैं इन चीज़ों को फिगर आउट भी कर पाया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि यहाँ पे मैं चीज़ों को समझ पाया हूँ। फर्दर मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और आपको यही बस यहाँ पे गाइड करने आया हूँ कि जो चीज़ें यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में रह के मिस्टेक की हैं, इवेंचुअली आप उस चीज़ को ना करो, और अपने आपका जो फर्स्ट ईयर है आप उसे बेटर वे में इसको एक्सप्लोर करो, और आप उसमें ग्रो हो, ठीक है। तो ओवरऑल हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि हम ये सोच के आते हैं कि कॉलेज हमें सिर्फ डिग्री देगा, ठीक है। और डिग्री के साथ साथ बहुत ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कॉलेज देगा, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। फर्दर हम यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ओवरऑल अपनी ग्रोथ के बारे में बात करें तो हम ये सोच के जाते हैं कि ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ है वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको इवेंचुअली खुद से मेहनत करना पड़ता है, खुद से एफ़र्ट करना पड़ता है, ठीक है। चाहे आपको किसी से बात करना हो, चाहे आपको कोई डाउट पूछना हो, ठीक है, तो आपके प्रोफ़ेसर के पास भी आपको ही जाना पड़ेगा अपने डाउट को लेकर के। आपका कोई दोस्त आपके साथ नहीं होगा शायद उस टाइम पे, जिस टाइम पे ऐसा हो। फ़र्दर हो भी सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि फुल सपोर्ट आपको वो करे, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स आपको ही यहाँ पे फ़ेस करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा फ़ेज़ आएगा जहाँ पे इवेंचुअली आपका जो दोस्त है, ठीक है, वो आपका सपोर्ट ना कर रहा हो, आप उस टाइम पे टूटे हुए हों, यानी कि कई-कई लाइफ़ में ऐसा फ़ेज़ आता है जहाँ पे इवेंचुअली आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा होता, ठीक है। और आप सोचते हो कि यार ये तो मेरा दोस्त था, बट वो आपका साथ छोड़ देता है उस टाइम पे, या आपकी मदद नहीं करता है। तो उस फ़ेज़ के लिए यार आपको रेडी रहना है, और इस चीज़ के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो इवेंचुअली मेरे साथ ऐसा हो चुका है, जब भी मेरे को अपने दोस्त की नीड थी, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे फ़ेज़ थे जिस पे मुझे खुद से लड़ना पड़ा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है, खुद से हैंडल करना पड़ा। काफ़ी फ्रस्ट्रेट सा ऐसा हो जाता है जहाँ पे इवेंचुअली हम अकेले हो जाते हैं, और मैं तो कहूँगा उस फ़ेज़ से लड़ने के लिए आप अकेले ही काफ़ी हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आता है। फ़र्दर हम डिग्री के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि आपको डिग्री लेना है, तो डिग्री आपको कॉलेज देगा ही देगा। इवेंचुअली आप कॉलेज में जाते हो, देखो कॉलेज का मतलब होता है सेल्फ ग्रोथ, ठीक है? ये स्कूल नहीं है जहाँ पे आपका जो टीचर्स है, ठीक है, आपका हाथ पकड़ के आपको चीज़ों को समझाएँगे, गाइड करेंगे। तो कॉलेज में जब भी आप जाओगे ना, ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपको खुद से अपने डाउट्स को देखना पड़ता है, खुद से नोट्स बनाने पड़ते हैं, खुद से चीज़ों को सीखना होता है। वहाँ पे आपको कोई ना करने नहीं आएगा कि यार ये गलत है, ये सही है, ये करो, ये ना करो, ठीक है? तो हम लोग क्या होता है स्कूल लाइफ़ में थोड़ा-सा टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि ये मेरे को गाइड करेंगे, जो चीज़ सही होगा ये मेरे को बताएँगे। कि मतलब स्कूल में ऐसा हो स्टार्टिंग से होता आया है कि हम टीचर के ऊपर डिपेंड होना सिखाया गया है कि टीचर जो बोलेगा वही करेंगे, और टीचर नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट में से आ रहे होगे तो ठीक है, अगर आप सिंसियर नहीं हो तो आप तो कुछ भी कर रहे होगे। फर्दर आप पढ़ाई के समय पढ़ाई कर रहे होगे, इवेंचुअली आप कोई लोग कर रहे होंगे, कोई लोग नहीं कर रहे होंगे, वो अलग बात हो गया, ठीक है। लेकिन जो सिंसियर वाले स्टूडेंट हैं, तो जो टीचर बोलता है वही यहाँ पे बच्चे करते हैं या स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कॉलेज का मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर सेल्फ ग्रोथ, यानी कॉलेज इज़ इक्वल्स टू सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। तो ओवरऑल आपको खुद पे एनालिसिस करना है, खुद को ऑब्ज़र्व करना है, खुद को ही फिगर आउट करना है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे करना है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। कॉलेज के भरोसे मत रहो भाई, कॉलेज के भरोसे रहोगे इवेंचुअली आप कुछ नहीं कर पाओगे, स्पेशली अगर आप टियर 3 कॉलेज से आते हो या उससे भी नीचे आते हो।
फर्दर टियर 1 कॉलेज में हो तो आप खुद से आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे आप खुद से आपका जो माइंड है वो ग्रोइंग स्टेट में चला जाएगा और इवेंचुअली आप ग्रो भी कर रहे होगे। टियर 2 में होता है थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट कम हो जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा आपको पुश करना पड़ता है, लेकिन काम आपका हो जाता है। लेकिन भाई उससे नीचे कॉलेज में आपको इवेंचुअली खुद से ही मेहनत करना पड़ता है, कोई आपको नहीं बताने वाला, कोई आपको गाइड नहीं करने वाला। जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हो खुद से ही आपको एक्सप्लोर करना होगा, खुद से ही सीखना होगा, ठीक है? तो ओवरऑल आपको खुद के ऊपर डेवलप करना सीखना होगा कि इवेंचुअली हम खुद से कैसे ग्रो हो सकते हैं। ये सब आपको कॉलेज में नहीं बताया जाएगा, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में रह के ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की, जो कि कोई गाइड करने वाला नहीं था। इवेंचुअली जब मेरे को लगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरे प्रोफ़ेसर शायद मेरा सपोर्ट करेंगे, चीज़ को गाइड करेंगे। बहुत सारे प्रोफ़ेसर होते हैं जो कि आपको सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है? ओवरऑल चीज़ें बता देते हैं, बट जो रियलिटी होती है, बहुत रेयर ऐसे प्रोफ़ेसर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन फ़र्दर उनके भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको खुद से एफ़र्ट करके उस चीज़ को सीखना है, ठीक है? और इस चीज़ को समझना है और अपने ऊपर काम करना। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सोच रहे होंगे कि कॉलेज में जैसे ही हम लोग जाएँगे, एंटर होंगे तो हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे। लिटरली बता रहा हूँ यार, ऐसा नहीं होता यार। हम भी मैंने भी यहाँ पे जब मैं मेरा यहाँ पे जो कॉलेज लाइफ़ है मैंने अपना जो स्टार्ट किया था तो मैं भी कम्युनिकेशंस में ये सोच के गया था कि मैं जब कॉलेज में जाऊँगा तो मैं भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, ठीक है? बट कैसे करना है और उसका जो स्टेप्स होता है कि क्या-क्या, कैसे-कैसे क्या हो सकता है, ठीक है? इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा नहीं था और कैसे क्या किया जाता है मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब फ़र्दर लोगों से बात करना, ठीक है? बस यही कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। देखो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि जब भी आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, तो सामने वालों को जो पर्सन है, ठीक है? उसका इंटरेक्शन आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि सामने वाला जो पर्सन है, वो आपसे इंटरैक्ट अच्छी तरीके से होना चाहिए। बॉन्डिंग स्टार्टिंग में अच्छा बैठना चाहिए, वो इंटरेस्ट लेना चाहिए और सबसे बेस्ट मैटर है कि आप लिसनर बनो, यानी कोई भी बात वो बोल रहा है, तो आप उस चीज़ को देखो, ठीक है? उसको सुनने की कोशिश करो कि इवेंचुअली वो क्या बोल रहा है। जब उसकी बातें ख़त्म हो जाएँ, फिर आप जाके अपना पॉइंट रखो, ठीक है? इससे क्या लगेगा, सामने वाले को लगेगा कि यार ये जो पर्सन है मेरे ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है और इवेंचुअली वो आपकी बातें भी सुनेगा और आप उसकी बातें तो सुन ही रहे होगे। फर्स्ट थिंग आपको जो काम करना है उसकी बातें पहले सुनना है, जब ओवरऑल वो बात कर ले, ठीक है? फिर जाके आपको अपनी बात रखनी है, अपना पॉइंट रखना है। ये था कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, ठीक है? फर्दर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे होगे, इम्प्रूव कर रहे होगे, उसके साथ-साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा। आप कहोगे कॉन्फिडेंस, वो तो अलग चीज़ होती है। नहीं भाई, अलग चीज़ नहीं होती है। मेरे को भी स्टार्टिंग में लगता था कि कॉन्फिडेंस अलग है, कम्युनिकेशंस अलग है, बट इवेंचुअली देखा जाए तो एक ही पॉइंट है। अगर आप किसी भी काम को इवेंचुअली सही तरीके से कर लेते हो, तो आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप होता है, ठीक है? अंदर-बाहर कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? आप कोई भी काम कर रहे हो इवेंचुअली आप उसको सही तरीके से कर लेते हो, जो आपने सोचा उससे बेटर करते हो, तो आपका भाई कॉन्फिडेंस 10 एक्स बूस्ट होने वाला है। आप कोई भी काम करोगे उससे बेटर अब करोगे, ठीक है? तो ये था कॉन्फिडेंस का जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में ही इम्प्रूव हो जाता है। तो फर्दर आप कम्युनिकेशन और अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ओवरऑल खुद ही यहाँ पे डेवलप होगा। मेरे को कॉलेज लाइफ़ में ये लगता था कि टीचर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंस के बारे में या कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में फर्दर मेरे को गाइड कर रहे होंगे, ठीक है? लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं अगर आपको कोई गाइड भी कर दे बट आप प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपको इवेंचुअली नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई नेटवर्किंग, ठीक है? नेटवर्किंग मतलब ये हो गया कि आप अपने सीनियर के साथ में इंटरेक्ट हो या फर्दर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है? या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप फर्दर कोई भी यहाँ पे कोर्स कर रहे हो, तो इवेंचुअली आप ट्राई करो कि आपसे कोई बेटर, ठीक है? कोई बेटर पर्सन, अब वो बेटर पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है? प ओवरऑल उसका कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? ओवरऑल उसकी शायद पर्सनैलिटी अच्छी हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा हो, किसी पार्टिकुलर स्किल्स में वो एक्सपर्ट हो, तो आप उसके साथ यहाँ पे नेटवर्क बनाने की कोशिश करो। इवेंचुअली अगर आपका वो दोस्त बन जाता है तो और भी अच्छा है, बट ट्राई करो कि उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहो, कनेक्शन बना कर रखो, कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड करके रखो। इवेंचुअली जब भी आपको हेल्प पड़ेगी तो वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? बट आप में वो पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि आप उसके साथ
कॉन्टैक्ट में रहो, इवेंचुअली जो चीज़ें वो कर रहा है उस चीज़ को सीखो, देखो, फिगर आउट करो, उसके बाद धीरे-धीरे करके आप उससे अच्छा नेटवर्क बना सकते हो। ये सब कैसे होगा इवेंचुअली, बस वही है कम्युनिकेशन स्किल्स, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, इस पे काम करो, ठीक है? फर्दर इस चीज़ में आप और भी जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, फर्दर इससे रिलेटेड भी मैं वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में डिस्कस किया जाए, बात किया जाए, हमें भी सीखना है, ठीक है? तो ओवरऑल हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन फर्दर आपको बताना पड़ेगा, तो कमेंट में मैं इंतज़ार करूँगा। अगर आप लिटरली इसको सीखना चाहते हो मेरे साथ में, ठीक है? ओवरऑल और चीज़ें यहाँ पे जानना चाहते हो, तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं फर्दर इसके बारे में वीडियो ज़रूर। लास्ट पॉइंट जो यार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है? इवेंचुअली फर्स्ट ईयर में मैंने भी नहीं किया था और लास्ट में मेरे को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि फर्दर सबसे अलग था, ठीक है? तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट था क्या। भाई देखो, फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इवेंचुअली क्या सही है, क्या गलत है, स्कूल लेवल पे हमें ये बताया जाता था, कॉलेज में कोई नहीं बता रहा होता और इवेंचुअली हम इस चीज़ को भूल चुके होते हैं, जो कि हमारी गलतियाँ, हमारी मिस्टेक्स, ठीक है? हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, हम चीज़ को फिगर आउट नहीं करते हैं, ठीक है? क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये चीज़ें हमको पता नहीं होती। अगर पता होती भी है तो हम उसके ऊपर काम नहीं करते, ठीक है? आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, आपका जो मार्क्स है बेसिकली वो सही आया, नहीं आया, ठीक है? मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो या अपने ऊपर भी कोई काम कर रहे हो, तो इवेंचुअली आप अपने आप को वेरीफ़ाई करो, अपने आप को देखो कि क्या मैंने जो सोचा था वो कर पाया? अगर कर पाया, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाया? क्या ऐसी गलतियाँ रह गई जो कि इवेंचुअली मेरे को करनी चाहिए था बट मैंने किसी रीज़न या किसी गलती की वजह से नहीं कर पाया? तो चीज़ को फिगर आउट करो, नोट डाउन करो और उस पे काम करना शुरू कर दो। इवेंचुअली लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को करते हो ना, ओवरऑल डे बाय डे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी या ओवरऑल ग्रोथ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ फ़िगर आउट की कि यार मैं अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जो चीज़ें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जो भी मिस्टेक्स यहाँ पे मेरे से हो रही है, मैं इस चीज़ को फ़िगर आउट नहीं कर रहा हूँ, चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ कि यार मेरे से ये गलती हो गई, ठीक है? तो अभी जो मैंने किया फर्दर नेक्स्ट डे या अभी से यहाँ पे वो गलती नहीं होना चाहिए। गलती कोई भी हो सकता है, आपका जो ओवरऑल कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में। तो यार इवेंचुअली ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में रह के सीखे हैं, ठीक है? जो कि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, एज़ अ मेंटर कोई था नहीं कि कोई सपोर्ट कर दे या कोई दोस्त भी नहीं था जो कि इवेंचुअली मेरे को ये सब चीज़ें बताएँ कि भाई देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है? एज़ अ सीनियर लेवल पे भी काफ़ी सारे सीनियर्स थे, बट उन्होंने भी मेरे को ये सब चीज़ें एडवाइस नहीं की। जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको जो बताई है, मैंने खुद से फिगर आउट किया है, ठीक है? खुद से समझा है। तो बस आपको ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना है, इन सारे बातों पे ध्यान देना है और आप इवेंचुअली अच्छा कर रहे होगे अपने कॉलेज लाइफ़ में। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।